समझ में ही नहीं आए तो आप क्या समझेंगे और फिर क्या अमल करेंगे। इसीलिए जलसे का असल मकसद होता है दीन सीखना और सिखाना। बाकी तो आप चाहें इस प्रोग्राम को जिधर चाहें ले जाएं, आपकी मर्जी है। आप इसे ठिट्ठेबाजी का अड्डा बना दें, हंसे हंसाएं, लफाजी करें, और हमारी कौम समझती भी उसको अच्छा है, मगर जिस मकसद के तहत आप और हम जमा हुए वो मकसद फोत हो जाएगा। एक चीज तो ये कि मदरसा दीन की तबलीग करता है, मदरसे में तुम सब पढ़ नहीं सकते। ए बच्चों, भाई तुम ज्यादा कमजोर हो क्या? तुम लोग कोरोना के दबाव में हो क्या? बेटा ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें बैठना चाहिए। हाँ, लग के टेक लगा के बैठने से रीढ़ की हड्डी कमजोर हो सकती है। तुम अभी जवान भी नहीं हो, अभी बच्चे हो, बच्चे। इधर हमारे नौजवान भाई हैं, वो लगे पड़े। अगर नौजवान टेकी का सहारा लेने लगे तो फिर इन बच्चों का क्या होगा? हमारी कौम कहां जाएगी? आप लोगों को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और ताकतवर होना चाहिए। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, आप लगा सकते हैं। आप उस उम्र में आप लगा सकते हैं। कोई बीमार है, कमजोर है तो वो लगा सकता है। मैं तो अपने इन बच्चों को देख रहा था, कुछ बच्चे हमारे माशाल्लाह कंबल भी लेकर आए हैं, जैसे जनवरी शुरू हो गई। इनके कंबल देख के लग रहा है कि अब जैकेट वगैरह साथ में लेके चलना चाहिए। कब जाड़ा पड़ जाए कुछ नहीं मालूम। आपके गांव का नाम अफजलपुर, और मैं आपके गांव तकरीबन दौरान तालिब इल्मी 2010 में आया था। हाँ, मैं गजरोला पढ़ता था। हमारे उस्ताद गिरामी मोहम्मद तस्लीम साहब किबला, जो आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद तस्लीम साहब किबला, वो पढ़ाते थे। और गांव में शायद कोई मिलाद शरीफ था, तो हमने उस वक्त नई नई तकरीर सीखी थी। शायद 2010 की बात है, जब हम गालिबन मौलवियत की दूसरी जमात उला जमात में पढ़ते थे। जब मौलाना नवेद साहब ने बताया और इधर से मैं आ रहा था, तो मुझे लगा शायद अफजलपुर वही है। इनको नहीं मालूम था। हम आए कैलसा होके, मगर बेहतर रोड जो है वो जोया हाईवे से बेहतर है होगा गालिबन। बहरहाल अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये इल्म दीन की बरकतें हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात हुई, और मुझे अभी तक याद है। आपने जब बुलाया है तो मैं ये चाहता हूं कि आपको कुछ न कुछ देकर जाऊं। एक तो ये है अच्छी खासी बस्ती है माशाल्लाह, गिने चुने लोग आए। बहरहाल जितने भी आए इसे यादगार बनाइए और हर साल इसको बढ़ाते जाइए। एक रविश पे मत रखिए इसको। जलसे से ईमान और अकीदे महफूज रहते हैं। शर्त ये है जलसा होना चाहिए, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। इसी और बढ़ाइए। और खास करके आपके इमाम साहब किबला माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, और शायद प्रोग्राम की तिलावत भी मौलाना इस्लाम उल हक साहब ने फरमाई थी, तो बड़ी अच्छी तिलावत भी करते हैं माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई। अल्लाह इनको सलामत रखे। और अगर अच्छा इमाम मिल जाए तो फिर कदर करनी चाहिए। ये नहीं एक साल हो गया तो बोले यार निकालो, नमाज नहीं पढ़ रहे कुछ लोग, हमने बुलाया पढ़ क्यों नहीं रहे? बोले हजरत कभी तो कुछ ना, एक साल हो गया, कभी कुछ ना, इन्हें दिन ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अभी शायद इनको 2.5 साल हुए हैं। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह करे इनका मजार भी यहीं बन जाए। अरे बाद लोग तो घूरने लगे, बोले हजरत ये 2.5 अब तो बड़ा मुश्किल चल रहा है, आप मजार की बात कर रहे हो हैं? अरे इमाम साहब सही है या नहीं? बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ सुनाने के लिए, जब तक तुम्हारे जहन हाजिर नहीं होंगे तो आप समझेंगे। तो समझिए मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ाना है। जितनी देर पढ़ोगे उतनी देर पढ़ाऊंगा, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे, और अगर ज्यादा सुनोगे तो फिर फजर की नमाज भी पढ़वाऊंगा साथ में इंशाअल्लाह। अरे नमाज जानते हो, नाम सुना है नमाज का? ईद में जो होती है, ईद में, ईद बकरा ईद में जो होती है वही नमाज। अरे जुमा जो होती है नमाज का नाम तो सुना होगा ना? जल से तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? बोले हजरत धड़ी ले लो, पैसे ले लो, गड्डी लुटवा लो, नमाज मत कहना, ये बड़ी मुश्किल चीज है, यही थोड़ा मुश्किल है। तुम नहीं पढ़ोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा बताइए? आप ही को पढ़नी है ना नमाज, और कौन पढ़ेगा? आपको अल्लाह ने कलमे की तौफीक दी है, मुसलमान बनाया है, तो गोश्त और बिरयानी के मुसलमान नहीं। जलसे भी हम करेंगे, जुलूस भी हम निकालेंगे, और इंशाअल्लाह नमाज भी हम पढ़ेंगे। बोला इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे। पूरी रात जलसा नहीं चलेगा, परेशान मत होइए। सुबह हमें गवालियर निकलना, फिर वहां से बाई कार इलाहाबाद जाना है, फिर मुरादाबाद आके जुलूस में शरीक होना है। तो हम आपसे ज्यादा थके हुए रहते हैं, इसलिए आप जितनी देर भी सुने दिलजमी के साथ सुने और मोहब्बत के साथ सुने, कुछ सीखने की कोशिश करें। समझ रहे हैं आप? अल्लाह पाक इमाम साहब के कलम को सलामत रखे, और आप ही के मदरसे के मुदर्रिस हजरत मौलाना नवेद साहब, ये बड़े सीधे और काबिल आदमी हैं, बेहतरीन तकरीर की उन्होंने। अल्लाह इनको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। हमारे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं नादिम साहब की, आपने बेहतरीन निकाबत सुनी। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इंतहाई मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।